नमस्कार साथियों, मैं विशाल गुप्ता विशाल क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए फिर से हम कल की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कल ने आपको सिखाया था स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और आज हम सिखाने वाले हैं आपको कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि बड़े से बड़े नंबर को आप स्क्वायर रूट जो दिया होता है आप उसको इजीली तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली शॉर्ट तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें नवोदय विद्यालय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, इसके अलावा एसएससी, रेलवे की एग्जाम, जो ग्रुप डी की एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है स्क्वायर निकालना हम सिखा चुके हैं पिछली क्लास में, चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट आपको रिमेंबर होने चाहिए, तभी आप बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे एक बड़े बड़े नंबर से याद करना होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट याद रखेंगे बच्चों, देखिए यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आप उसका आंसर डिजिट हमेशा चाहे तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब बोलिए सर कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर डिजिट 1 या 9 आएगा। क्योंकि देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 ही आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से अगर आप 4 का क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब कैसे होगा, तो ये देखिए अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 4 आता है। उसी तरह से अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो ये बेसिक चीज पहले बता देते हैं ताकि आपको बनाने में इजीली होगा। तो यहां पर लिखा यूनिट डिजिट 5 है क्वेश्चन का, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत ही इजीली करके समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं हम 7 9। देखिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको वो सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 79 21। ये देखिए किसी ना किसी नंबर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए इसको फाइंड करने के सिखाते हैं तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे दो डिजिट का। देखिए अब देखिए तो ये दो यूनिट डिजिट कितना है आपका, देखेंगे यहाँ पास 1 है तो 1 एक क्वेश्चन का है, तो आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, या तो क्या आएगा 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे आपको यहां देखना है 79 देखना होगा किस स्क्वायर रूट के बीच में आता है, किन किन स्क्वायर रूट के बीच में आता है। देखिए 79 जो है आपका 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। देखेंगे यहां पे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 79 आता है। तो आपको हमेशा नीचे वाला लेना है, यानी कि सबसे छोटा वाला लेना है। 9 और 8 किसको लेंगे, हमेशा 8 को लेंगे, छोटा वाला को लेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे, यहां 8 लिखेंगे, यहां पे सब इसका आंसर चाहे तो फिर क्या होगा 81 होगा, अदरवाइज तो 89 होगा। अब यहां पे टक्कर होगी भाई, क्या आंसर कौन होगा, चाहे तो आंसर क्या होगा 89 होगा या तो 81 होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा देखना है कि जो 79 है ये जो है किन स्क्वायर के बीच का सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक में कौन है। तो देख रहे हैं कि ये जो है 9 के सबसे नजदीक में है, ये जो है 71 जो है 81 के सबसे नजदीक में है, इसलिए क्या होगा ये 81 वाला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमेशा उसके नियरेस्ट वाले आंसर को लेना है आपको। मैं भी चलिए क्वेश्चन और करवा के दिखाते हैं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताइए ताकि और अच्छे से हम आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक नंबर लेते हैं हम 5041, ठीक है। इसको देखिए, इसको अच्छे से समझा सकते हैं। ये देखिए 41 है, इसका यूनिट 1 है, तो आंसर डिजिट क्या होगा इसका, चाहे तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए 50 ये किन किन बीच के नंबर में आता है, तो आप देखेंगे ये जो नंबर जो है आपका किन के बीच में आएगा। तो 50 जो है 7 का स्क्वायर और 84 के, मतलब कि 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 50 आएगा, सॉरी। तो देखिए हमेशा कौन सा लेना है, नीचे वाला लेना है, तो 7 लेना है, तो 7 तो ले लेंगे, या तो इसका 71 आंसर होगा या तो 79 आंसर होगा। अब देखिए 50 जो जिसके नियरेस्ट होगा वही इसका आंसर होगा, तो किसके नियरेस्ट है, तो 49 के नियरेस्ट है, 49 क्या 7 वाला है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर यही होगा 71, क्योंकि 50 जो है इसके नियरेस्ट है, 7 के नियरेस्ट है। जब नियरेस्ट होगा वही आंसर लेना आपको, ठीक है। समझ में आया, तो कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे, ठीक है ना। लाइक करते रहेंगे आप हमें।
एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। एक बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपको ऐसा नंबर लेना जो कि परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम में पूछता है, खासकर तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है ना। रेलवे के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 67 24, ये किसी का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे आप कि इसका कैसे होगा। तो देखेंगे इसका यूनिट डिजिट, पहले पेयर लगाएंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे आपको। तो यूनिट डिजिट दिख रहा है 4 है, 4 का आंसर डिजिट क्या होगा, चाहे तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 होगा अदरवाइज 8 होगा। अब चलिए, अब आपको देखना है यहाँ पे कि 67 क्या है, 67 जो है किन दो नंबरों के बीच में आएगा, किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो देख रहे 67 जो है ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमेशा नीचे वाला लेना है आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चाहे तो मे बी 82 होगा या तो फिर 88 होगा। अब आपको देखना है कि जो 77 है किसके नियरेस्ट है, तो किसके नियरेस्ट हो गया, ये किसके नियरेस्ट हो बताएंगे। ये नियरेस्ट हो गया आपका, कहां गया, 67 है ना, तो ये 4 का 84, 64 यानी 8 के नियरेस्ट हो गया ये, तो ये 82 इसका आंसर हो गया। जिसके नियरेस्ट होगा वही आंसर देना है आपको, ठीक है। 67 जिसके नियरेस्ट होगा वही आंसर देना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करके आपको दिखाते, जो कि सारा जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, ये देखिएगा 46 24 यानी कि 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका यूनिट देखेंगे, पहले पेयर लगा लीजिए आप। तो पेयर लगाएंगे आप तो 24 है, लास्ट में 4 डिजिट है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, चाहे तो 2 होगा अदरवाइज 8 होने वाला है। अब 46 जो है किसके बीच में आएगा, तो 46 जो है किसके बीच में आएगा, तो देख रहे हैं आप यहां पास ये 46 है, ये तो 36 के बीच में आएगा या तो 49 के बीच में आएगा, 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। हमेशा नीचे वाला लेना है आपको। तो जैसे ही लेंगे तो 6 लेंगे आप, तो या तो आंसर आपका 62 होगा या तो आपका आंसर 68 होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 46 है ये किसके नियरेस्ट है, 46 जो है किसके नियरेस्ट है। तो देख रहे हैं कि 46 जो है 7 के नियरेस्ट है, 7 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। इट मींस इसका आंसर जो होगा नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 7 के नियरेस्ट है, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक क्वेश्चन और आपको ले लेते हैं हम यहां से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक ना, ताकि आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और इसी तरह से वीडियो और हम लाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम 29 16, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है 29 16 है। अब इसका देखते हैं यूनिट डिजिट। देखिए आंसर का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर डिजिट 4 या तो 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, उसका 6 हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा और 36 का स्क्वायर कितना होता है 60 का यूनिट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 या तो 6 होगा। अब देखिए 29 जो है किस किस नंबर के बीच में लाई करता है, तो देखेंगे 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा ये 29, ठीक है ना। तो अब देखिए तो इसका आंसर कौन होगा, तो देखिए इसका जो नियरेस्ट कौन है हमेशा नीचे वाला लेना है, तो इसका आंसर क्या, तो आपका 54 हो जाएगा या तो आपका 56 आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको देखना कि 29 किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, किसके नियरेस्ट है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो 29 जो है ये आपका किसका नियरेस्ट हो जा रहा है, 5 के नियरेस्ट हो जा रहा है। इट मींस आपका जो होगा 54 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए के क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको 2 डिजिट के बाद आपको 3 डिजिट भी सिखाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। अब देखेंगे यहां पास ये हो गया आपका, पेयर लगा देते पहले। यूनिट डिजिट कितना है 9 है, और 9 का जो आंसर डिजिट आएगा चाहे तो वो 3 आ सकता है अदरवाइज 3, क्यों, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा
अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, दोनों का यूनिट आने वाला है। अब देखिए 75 जो है इसका नियरेस्ट कौन है, 75 का नियरेस्ट कौन होगा, 25 जो किसके किसके बीच में लाई करेगा, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं आप तो 64 आएगा, अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा 81 आएगा। ये जो नंबर है 75 किसके बीच लाई कर रहा है, तो नियरेस्ट वाला हमेशा नीचे लेना है, तो पहले आप यहां लिखेंगे 8 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 87। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका आंसर कौन होगा, 83 होगा कि 87 होगा। आपको देखना है कि 25 किसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट है, 81 के नियरेस्ट है या 64 के नियरेस्ट है। तो अगर 84 के नियरेस्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा 87 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। समझ में आ रही बातों को। चलिए इस ट्रिक का एक ऑब्सेशनल एक अपवाद भी है, वो काम नहीं करता है, एक नंबर पे जो है काम नहीं करता है, तो नंबर आपको जानने लीजिए, उस नंबर को आपको डायरेक्टली याद और रिमेंबर करना है, वहां पे ये नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये बताना बहुत ही जरूरी था ताकि आपको इस क्वेश्चन को अगर मिल जाए तो आप कैसे करेंगे। तो एक अपवाद वाला क्वेश्चन भी है इसमें, जो यूनिट है इसका 1296 क्या है, एक अपवाद है, ये रूल जो होगा इस पे काम नहीं करता है। आपको डायरेक्टली इसका जो आंसर होगा 36 का स्क्वायर ये होता है, आपको ये रिमेंबर कर लेना होगा। शायद में भी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहीं पे भी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।